नमस्कार, केसीएन न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता गोपाल गर्ग जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। गोपाल जी, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले मेरा आपसे यही क्वेश्चन रहेगा, साउथ में मोदी मैजिक क्यों नहीं चला सर इस बार? देखिए, कई बार राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे अलग होते हैं, स्थानीय स्तर के मुद्दे अलग होते हैं और जनता को कई बार भ्रमित हो जाते हैं लोकल मुद्दों के ऊपर। वहाँ पर पुष्टिकरण की नीति के अंदर सरकार ने एक वर्ग विशेष के वोटों का पोलराइजेशन किया। जनता दल एस का जो प्रभाव था उनका वोट, उनकी एक्टिवनेस की कमी की वजह से वो वोट उनको शिफ्ट हुआ और कहीं ना कहीं हमारे संगठन में भी कोई ना कोई कमी रही होगी। जितना वोट हमें मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। ये पार्टी ने विचार किया और उन मुद्दों को पार्टी ने समझा था। आगामी जो अभी देश के प्रधानमंत्री 2024 का चुनाव आएगा, अब वहाँ पर 28 की 28 सीटों को जीतेंगे, ये हमारे दृढ़ विश्वास है। 24 में जिस तरह आप कह रहे हैं गोपाल जी कि हमारी सीट जीतेगी, अब 24 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, कहीं ना कहीं महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है सर, जिसपे केंद्र सरकार कहीं ना कहीं फेल होती दिखाई पड़ रही है। इस पर आप क्या कहोगे? महंगाई कोई मुद्दा नहीं है, कोई फेल नहीं हो रही किसी भी विषय के ऊपर। जितना सुख शांति, महंगाई आदमी खाने के लिए रोटी बाद में सोचता है, पहले ये देखता है मेरा माहौल कैसा है, आराम से घर में रह सकता हूँ, आराम से कहीं जा सकता हूँ, मैं सुबह निकला हूँ रात तक घर आराम से पहुँच जाऊँगा। कितनी सुख शांति पूरे देश के अंदर है, पूरे समाज के अंदर है। महंगाई कुछ समय के लिए आती है, 10-11% तक महंगाई रही। आज तो देश में 4-4.5% की महंगाई है। कभी कोई चीज़ के भाव बढ़ जाते हैं, कभी कोई चीज़ के घट जाते हैं। आज जनता का दृढ़ विश्वास, 80 करोड़ जनता को एक देश का प्रधानमंत्री लगातार 2 साल से सुख सुविधा सब दे रहा है, अनाज दे रहा है और किसी को कोई काम नहीं भी कर पा रहे हैं, कहीं कमी है तो उनकी पूर्ति कर रहा है। ये सब जनता देख रही है। महंगाई का मुद्दा विपक्षी पार्टियों का बनाया हुआ मुद्दा है। कहीं पर भी कोई व्यक्ति महंगाई की तरफ से न भूखा मर रहा है, न कोई कमी है। आराम से सुख शांति से इस देश के अंदर शासन चल रहा है और कहीं पर भी किसी की तरह की भी कोई शिकायत जनता को नहीं है। विपक्षी पार्टियों को अपनी महंगाई, उनकी जो कमाई होती थी 2 नंबरों की, उनको जो पब्लिक से पैसा खींचते थे, उनकी चिंता है। महंगाई की उनको चिंता नहीं है। कहीं पूरे देश में कोई महंगाई नहीं। जो 24 को लेकर सर महागठबंधन की तैयारी कर रही है कांग्रेस, क्या लगता है कहीं ना कहीं भाजपा को घेरने में सफल या कामयाब हो पाएगी 24 के चुनाव पर? ये माहौल बनाया जाता है। 2019 में भी हमने देखा, 2014 में भी हमने देखा, उनके पास किसी चीज़ का कोई मुद्दे नहीं। अब झूठे मुद्दे, नाम के ऊपर, काम के ऊपर चुनाव नहीं लड़ना चाहते, वो नाम के ऊपर लड़ना चाहते हैं। भारत देश के से जिसने कभी प्यार नहीं किया हो, तेरे टुकड़े 1000 होंगे, भारत पाकिस्तान जिंदाबाद के जो नारे लगवाते हो, वो आज भारत का नाम को यूज़ करना चाहते हैं। इंडिया शब्द को निकाल कर लेकर आए, बनावटी नाम निकाल कर। अरे तुमने देश के लिए क्या किया है? तुम्हें पता भी है इंडिया का मतलब क्या है, देश के लिए कैसे सेवा की जाती है? जो सैनिकों का बलिदान को नहीं मानते हो, जो बालाकोट के का प्रमाण मांगने आते हो, जिसको भारत माता की जय बोलते हो दुख होता हो, जो वंदे मातरम नहीं कहना नहीं जानता हो, जिन लोगों ने इमरजेंसी के अंदर भारत माता की जय बोली, 1975 में वंदे मातरम की जय बोली थी, उनको तो जेल में डालते थे। जो भगवान राम के अस्तित्व को नहीं मानते, आज भगवान राम का मंदिर को मानने लगे। तो ये बनावटी लोग हैं, माहौल बनाते हैं। ये सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं क्योंकि उनको डर जनता का नहीं है। जो जनता को राक्षस कह दे, जो वोट भाजपा को देगा वो राक्षस हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति जनता सब देखती है। साइलेंट हवा चल रही है और भाजपा को 400 वोट से प्लस 400 से ज़्यादा, ये जितना ये इकट्ठे दिखाएंगे, जितना ये चोर लोग इकट्ठे होंगे, चोर पार्टियां हैं सारी की सारी, इनको ईडी सीबीआई, इनको पूछो को डर किस चीज़ का है, क्यों इकट्ठे हो रहे? उनसे डरते हुए कहते हैं जी हम इकट्ठे हो जाए। इस देश के अंदर कानून का राज है, संविधान से राज चल रहा है, किसी तरह की भी कोई दिक्कत नहीं है
और इनके इकट्ठे होने से ये मोदी है। मोदी जी ने काम किया है, जिस व्यक्ति ने पूरे विश्व के अंदर नाम किया हो, जिस व्यक्ति ने देश का झंडा ऊपर किया हो, जिस व्यक्ति ने विदेशों के अंदर तिरंगा झंडा से टैंक रुक जाते हो, युद्ध रुक जाते हो, यूक्रेन का युद्ध रुक कर भारत का नागरिक का मान सम्मान पूरे विश्व में जिसने बढ़ाया है, ऐसे व्यक्ति के लिए इस देश की जनता तन मन धन से तैयार बैठी है। 2024 के अंदर इतनी भयंकर मेजोरिटी आएगी कि दुनिया देखती रह जाएगी ये क्या हुआ। आपने जो क्षेत्रवार स्वतंत्र दिवस मनाया गया आपके क्षेत्र के अंदर चांदनी चौक के अंदर, कितनी जनसंख्या थी? हर घर तिरंगा था क्या? मैं यहाँ क्लॉथ मार्केट का प्रधान हूँ, मैं व्यापारिक क्षेत्र का प्रधान हूँ। हमने बड़ा उत्साह था, हमने यहाँ पर झंडा भी अभिवादन किया, हमने तिरंगा यात्रा निकाली। हमारे एक एक व्यापारी, एक एक कर्मचारी, एक एक रहने वाले 500-600 की तिरंगा यात्रा के अंदर 700 झंडे लेकर राष्ट्रीय नेता, राष्ट्रवादी नेता, भाजपा नेता आदरणीय श्री सैयद शाहनवाज हुसैन जी के नेतृत्व में हमने यहाँ पर झंडा अभिवादन भी किया और तिरंगा यात्रा निकाली। रमेश अग्रवाल जी, अग्रवाल पैकर्स मूवर्स के चेयरमैन, दिवेश गुप्ता जी, रामजस फाउंडेशन के महामंत्री, रामजस कॉलेज के चेयरमैन, रमेश कनौरिया जी हमारे ट्रस्ट के प्रधान और वरिष्ठ व्यापारी यहाँ पर IPS भी आए। यहाँ पर 98 वर्ष के व्यापारी काम कर जो क्लॉथ मार्केट में व्यापार करते थे, 60-60 साल, 70-70 साल, 50-50 साल के जो बाहर रहते हैं क्लॉथ मार्केट के छोड़ कर चले गए, वो भी तिरंगा यात्रा में और झंडा अभिवादन के अंदर आए और हमने उनका सम्मान भी किया। और इतना जोश, इतना खरोश इस झंडा के मान सम्मान के लिए हम व्यापारी यूनिट के अंदर तन मन धन से देश की, तन मन धन से समाज की, हम यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं। व्यापारी नहीं करता है, कमाना नहीं जानता। ये हमारी कर्म भूमि है, हमारी जन्मभूमि है और हम अपनी जन्मभूमि, कर्म भूमि, व्यापारिक क्षेत्र में हमें यहाँ पर कारगिल युद्ध में पैसा इकट्ठा किया। कभी राष्ट्रीय कोई कोरोना के अंदर लगातार 2 महीने तक हमने यहाँ हर रोज़ 500 लोगों का भोजन बनाकर पूरी दिल्ली में कोरोना योद्धाओं को हम खाना भेजते थे। तो हमारा एक मान, हमारा एक सम्मान है, हमारा नाम है और हम पूरे कभी भी किसी भी तरह की राष्ट्रीय को विपत्ति आए, सामाजिक विपत्ति आती है तो हम उसके लिए तन मन धन से सेवा करने को तत्पर रहते हैं। हमने अपने कर्मचारियों को स्वनिधि योजना में भी 300 कर्मचारियों को 10-10 हज़ार रुपये दिलवाए। हम यहाँ पर सामाजिक कार्य करने के अंदर हेल्थ कैंप लगाते हैं। किसी भी तरह का 24 घंटे हम तत्पर रहते हैं समाज के, और इसीलिए समाज सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास से हम देश की, समाज की, विश्व की तरक्की, उन्नति चाहते हैं। हमारा 95 वर्ष पुराना मंदिर है जहाँ पर हम रुद्राभिषेक का कार्यक्रम करते हैं। सावन के हर सोमवार को 6 सोमवार कार्यक्रम हो चुका है। हमारे यहाँ राष्ट्रीय स्तर के नेता आते हैं, आदेश गुप्ता जी आए, अभी यहाँ पर विजय जोली जी आए, रमेश अग्रवाल जी ने किया। ऐसे बड़े बड़े नेता यहाँ पर हमारे इस मंदिर की आन बान शान के अंदर भगवान भोले बाबा का पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। हमारा ये 1922 में स्थापित ज़मीन ली थी, 1927 से क्लॉथ मार्केट है। 95 वर्ष का हमारा मार्केट है। 3 तरफ से हमें घिरा हुआ किले के रूप में 700 कपड़े की दुकान है, 100 यहाँ पर यान की दुकानें हैं। सुख शांति रहती है, आपस में भाईचारा सद्भाव रहने वाले कर्मचारियों में, व्यापारियों में हम बड़ा सुख शांति से काम करते हैं। सर, मेरा अंत में सवाल यही है आपसे कि दिल्ली की जो जनता है वो कहीं ना कहीं भाजपा को नहीं चाहती, आप ऐसा मानते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि 93 से 98 के बाद आपकी दिल्ली विधानसभा में कभी सरकार नहीं बनी, लगभग 26-27 साल हो गए। ये एक नैरेटिव बना हुआ है। हम कैसे हम कारपोरेशन में 15 साल से जीतते रहे, हम पार्लियामेंट जीत रहे हैं। ये विधानसभा के अंदर कहीं ना कहीं कुछ पोलराइजेशन है, जहाँ पर कुछ धार्मिक भावना के हिसाब से चीज़ों को फैलाया जाकर इकट्ठी वोट बैंक की राजनीति है, कुछ फ्री की राजनीति है। कहीं ना कहीं
राष्ट्रीय स्तर के ऊपर और नगर निगम में हमारा नेतृत्व सबसे आगे रहता है। जनता के अंदर भ्रमित कर दिया जाता है केजरीवाल के नाम से। पहले शीला दीक्षित लोकल लेवल के ऊपर कहीं ना कहीं वो चीज़ यूटिलाइज हो जाती है, जिसके हम अब की बार 2025 में दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री भी भाजपा का होगा। उन कमियों की चिंता कर रहे हैं। पार्टी नेतृत्व तो इस बारे में बड़ा गंभीर है और अब की बार आप देखना 2024 में 7 लोकसभा सीटें भी जीतेंगे 2 बार की तरह, और 2025 में हमारी सरकार भी बनेगी दिल्ली के अंदर। ये हमें पूरा विश्वास है। इसके भाजपा का हर कार्यकर्ता, मेरा जैसा कार्यकर्ता, अभी से अपने क्षेत्र में जनता की सेवा में लगा हुआ है और हम काम करेंगे और जीतेंगे। 2025 में हमारी सरकार दिल्ली में बनेगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, अपने समय निकाल के हमसे बात की। शुक्रिया, धन्यवाद।